नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी। बद्रीनाथ रूट पर लैंड स्लाइड। 4000 श्रद्धालु फंसे। तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांवों में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। शहीद के पिता बोले, बहू ने मेडल छूने नहीं दिया, मैंने बेटी जैसा माना, छोटे बेटे से शादी करवानी चाहिए लेकिन बहू ने हमें छोड़ दिया। दैनिक भास्कर से कहा, बहू स्मृति ने बेटे को मिला कीर्ति चक्र छूने तक नहीं दिया। 3-4 दिन तक दिल्ली में साथ रही लेकिन बात तक नहीं की। कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी हमारे पास नहीं है। आनंद राधिका की शादी कल दोपहर 3 बजे हो गई। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचेंगी बारात। वरमाला के बाद 9:30 बजे होंगे फेरे। कौन है वर्ली हिट एंड रन वाले मिहिर का पिता? राजेश 17 सीएम शिंदे का करीबी। बीएमडब्ल्यू गायब करानी चाहिए लेकिन पुलिस ने बिगाड़ा खेल। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में है। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन बनी हुई है। सेंसेक्स 996 अंक चढ़ा, 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की तेजी। टीसीएस करीब 7% चढ़ा। नाटो समिट में बाइडेन की जुबान फिसली। पहले जेलेंस्की को पुतिन, फिर कमला हैरिस को ट्रंप कहा। आलोचनाओं पर बोले, इसे नुकसान तो नहीं हुआ। मानसून में बच्चों में पीलिया और वायरल इन्फेक्शन आम। बारिश में बच्चों को न खिलाएं स्ट्रीट फूड। कानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक को पैर में गोली मारकर दबोचा, दूसरे को पकड़ा। लूट के बाद से थे रडार पर। पुलिस ने एक बदमाश अंशु गुप्ता उर्फ छोटे के पैर में गोली मारकर दबोच लिया। उसके साथ बाइक पर सवार दूसरे बदमाश को भी अरेस्ट किया गया। फिरोजाबाद में 14 साल की नाबालिग लड़की को घर से अगवा कर 4 युवकों ने गैंग रेप किया। पिता का कहना है कि बेटी अपनी बीमार मां के साथ सो रही थी, तभी आरोपियों ने बहाने से दरवाजा खुलवाया और बेटी को उठा ले गए। सुबह बेटी गांव के बाहर बदहवास हालात में पड़ी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ मामले पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है लेकिन ऐसे मामले में हाई कोर्ट ही पर्याप्त है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को हाई कोर्ट जाने को कहा। झांसी में युवक की गला घोंटकर हत्या। रिश्तेदारी की शादी में आया था, 300 मीटर दूर मिला शव, गले पर रस्सी के निशान। लखीमपुर में बाढ़ के बीच बहन के शव को कंधे पर लादकर 2 भाई 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे। जब एक भाई थकता तो दूसरा बहन के शव को कंधे पर लादकर चलने लगता। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इस बीच सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीती रात जम्मू के अखनूर सेक्टर के गौरव पाटन इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस मौके पर डटी हुई है। केजरीवाल के पीए विभव की जमानत पर आज फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में बुधवार को 18 लोगों की मौत हो गई। बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी।
इस हादसे के बाद ARTO उन्नाव की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी। अब तक 203 विधायकों ने वोट डाले। शाम 4 बजे तक मतदान, 5 बजे होगी काउंटिंग। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि मुझसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आए। मिलने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर लाना होगा। कठुआ में जवानों ने 2 घंटे 5000 राउंड गोलियां चलाई। आतंकी हमले के दौरान घायल साथियों की रक्षा की पूछताछ के लिए 26 हिरासत में लिए। बेटा शहीद हुआ, बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। देवरिया में कैप्टन अंशुमान की मां बोली, बहुएं भाग जाते हैं। स्मृति का जवाब, जिसकी जैसी सोच। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, गुमशुदगी में पहले 24 घंटे की कार्रवाई महत्वपूर्ण। पुलिस लोगों के घर लौटने का इंतजार न करे, शिकायत दर्ज होते ही एक्शन ले लें। OP राजभर बोले, बेदीराम मेरा नहीं सपा का आदमी। विधायक का पेपर लीक में नाम आने के बाद पल्ला झाड़ा, कोर्ट ने जारी किया था वारंट। आज सोने चांदी के दाम में तेजी, 73,000 रुपए के करीब सोना पहुंचा और चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो के पार हो गई। बजट से पहले PM मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी बजट। पेटीएम को लेबर कमिश्नर का समन। कंपनी को यह समन कुछ एम्प्लॉइज को जबरन निकाले जाने के मामले में भेजा गया है। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। उत्तराखंड ने अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। पतंजलि ने मंगलवार यानी 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका का रिएक्शन। अमेरिकी राजदूत बोले, भारत अमेरिका की दोस्ती अभी इतनी पक्की नहीं, जंग के मैदान में स्टैंड लेना जरूरी। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें नदी में गिरी, 50 से ज्यादा पैसेंजर लापता। ड्राइवर सहित 7 भारतीयों की मौत, 2 ने कूदकर जान बचाई। भारतीय टीम के पूरे ओपनर गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिली है। वो भारतीय टीम के हेड कोच बन गए। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली। गंभीर को नया हेड कोच बनाए जाने का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने किया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली के दक्षिणी रीज के सतबड़ी के जंगलों में 225 से ज्यादा पेड़ कटवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आई दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने इन सख्त सवालों पर मांगे सरकार से जवाब। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से एक शालीन अपील की है। दुनिया का ये देश है HIV का एपिसेंटर। हर 10वां शख्स है संक्रमित। HIV संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पर हर साल करीब 1.5 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। रूस का समर्थन करने पर नाटो ने चीन को लगाई लताड़। इधर ड्रैगन ने दे डाली युद्ध की धमकी। नाटो ने अपने सदस्य देशों समेत दूसरे देशों से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो चीन से बचकर रहे। चीन साइबर, अंतरिक्ष समेत कई तरीकों से खतरा पैदा कर सकता है। भूकंप के झटकों से डोलने लगी उत्तर भारत की धरती। 4.1 रही तीव्रता। उत्तर भारत के बारामूला में शुक्रवार को रिएक्ट पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
यूपी में उपचुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका। एआईएमआई के पूर्व प्रत्याशी ने पार्टी को कहा अलविदा। मेरठ महापौर के चुनाव में एआईएमआई दूसरे नंबर की पार्टी बनकर निकली थी। हालांकि अनस ने बताया, पार्टी नेतृत्व एक विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रहा, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। पीएम मोदी का कार्यकाल संशोधन हत्या युग के नाम से जाना जाएगा। जीएसटी के 7 साल में सरकार हुई मालामाल। आय करदाताओं की संख्या में 21 लाख का इजाफा। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा। अब सरकार जीएसटी पर पहले से और तेजी से काम कर रही है। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी। 48 एजेंडों पर लगी मोहर। नीतीश सरकार ने पेंशन धारियों को तोहफा दिया है। सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीवरेज सफाई कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। हाईकोर्ट में याचिका दायर। मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा है। जाति प्रमाण पत्र को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का दावा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से बांद्रा इलाके में स्थित उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। ममता ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार मोदी सरकार 3.0 अस्थिर है और हो सकता है कि यह अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें।